इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही किसी भयंकर युद्ध या किसी महामारी से होती है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी खौफनाक सच्चाई को समझेंगे जो पास्ट के एक बेहद दर्दनाक गर्मी के मौसम से जुड़ी है। जब कुदरत अपना बैलेंस खोती है ना, तो उसका असर कितना डरावना हो सकता है, ये समझना आज हम सब के लिए लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 करोड़। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। साल 1877 में जब पूरी दुनिया में एक भयंकर अकाल पड़ा था, तब ग्लोबल लेवल पर लगभग इतने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर चाइना, ब्राजील और अफ्रीका तक हर जगह बस तबाही का मंजर था। एक ऐसा साल जब अमेरिका के कुछ हिस्सों में सर्दियां आई ही नहीं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये तबाही किसी इंसान की गलती या किसी हथियार का नतीजा नहीं थी। इसका कारण था मीलों दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में पनप रहा एक नेचुरल फिनोमेना। हर सड़क, हर गांव लाशों से ढका हुआ था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये 1877 की उस भयानक ट्रेजेडी का एक कड़वा सच है। उस वक्त भूख और गर्मी ने इंसानियत को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब समंदर के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुए बदलाव का नतीजा था। मछुआरों ने इस फिनोमिनन को नाम दिया था अल नीनो, जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा। लेकिन देखिए, जब ये बच्चा अपने रौद्र रूप में आता है ना, तो हम इसे सुपर अल नीनो कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। नॉर्मल दिनों में होता यह है कि ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है और साउथ अमेरिका के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। एक परफेक्ट बैलेंस। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म पानी वहीं जमा रह जाता है। और इसका नतीजा, जो बारिश जमीन पर होनी चाहिए थी वो समंदर के बीचों बीच हो जाती है। मौसम का पूरा चक्र ही उलट जाता है। अब देखिए, क्लाइमेट का ये मैथ एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रहा है। 1877 में अल नीनो सिर्फ एक नेचुरल घटना थी, लेकिन आज की रियलिटी अलग है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसिक टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, जब 2026 में इसके ऊपर 1.5 डिग्री वाला सुपर अल नीनो टकराएगा, तो ये दोनों मिलकर 2.9 डिग्री सेल्सियस की एक ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जो इंसानी इतिहास में आज तक कभी नहीं देखी गई। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे 40 डिग्री वाले गर्म कमरे में किसी ने हीटर चालू कर दिया हो। तो चलिए देखते हैं कि 2026 का ये आने वाला सुपर अल नीनो किस तरह 4 अलग-अलग लेयर्स में तबाही ला सकता है। पहली लेयर है हमारे मॉनसून का कमजोर होना। अनुमान है कि नॉर्मल की सिर्फ 92% बारिश ही होगी। दूसरी लेयर है हमारी खेती, जो लगभग 51% तक सिर्फ बारिश पर ही निर्भर करती है। उसके बाद तीसरी लेयर में आएंगे रिकॉर्ड तोड़ने वाली भयानक हीट वेव्स। और चौथी लेयर, जो लिटरली हर घर के किचन को हिट करेगी, वो है फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि कम पैदावार का सीधा सा मतलब है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम 9% तक बढ़ सकते हैं। वैसे हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि शहर गांव के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म लगते हैं, है ना? शायद हम अननोइंगली इस प्रॉब्लम का पार्ट बन चुके हैं। आजकल शहरों में पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। ये कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात में उसे रिलीज करता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा पैराडॉक्स पता है क्या है? एसी। हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन उसके एग्जॉस्ट से बाहर सड़कों पर इतनी गर्म हवा निकलती है कि आसपास का पूरा इलाका किसी भट्टी की तरह तपने लगता है। लेकिन सच कहूं तो इस बढ़ती हुई गर्मी का असली बोझ वो लोग उठाते हैं जो एसी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सड़कों पर काम करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स, ऐसे लगभग 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हर रोज इस एक्सट्रीम हीट का सामना करते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से ही इनकी कमाई पर असर पड़ता है। और हीटवेव के दिनों में उनके दिन भर की कड़ी मेहनत का 40% हिस्सा तो सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए, जैसे दवा, पानी और बर्फ खरीदने में ही खर्च हो जाता है। ये कोई मामूली डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और गहरा मानवीय संकट है। और इस संकट का एक ऐसा पहलू भी है जो अक्सर दबी हुई फाइल्स में ही रह जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स और एनालिसिस बताते हैं कि हीटवेव्स के कारण सालाना लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं। लेकिन इन मौतों को सरकारी आंकड़ों में पूरी तरह शामिल नहीं किया जाता। इसका मेन रीजन यह है कि हीटवेव को ऑफिशियल तौर पर एक नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो नियमों के तहत हर मौत पर भारी मुआवजा देना पड़ेगा।
इसीलिए डिहाइड्रेशन या ऑर्गन फेलियर से होने वाली ऐसी बेशुमार मौतों का असली कारण यानी वो जानलेवा गर्मी कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। तो इस पूरी सिचुएशन को देखने के बाद इस अंधकार और निराशा के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सब कुछ सच में खत्म हो चुका है? बट क्या सच में इस सिचुएशन को बदला जा सकता है? जवाब है हाँ। सबसे अहम पॉइंट ये है कि आज हमारे पास कुछ ऐसे क्लियर और एक्शनेबल सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिन्हें ग्राउंड लेवल पर अभी इसी वक्त लागू किया जा सकता है। ये बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल कदम है। खुद को और दूसरों को हाइड्रेटेड रखना, सस्ते मिलने वाले ORS का इस्तेमाल करना और सबसे ज़रूरी अपने आसपास के कमज़ोर वर्ग को, उन डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को थोड़ी छांव और ठंडा पानी ऑफर करना। ये छोटे छोटे कदम ही हीट स्ट्रोक के खिलाफ हमारी सबसे पहली ढाल हैं। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली सच्चाई छुपी है। हम अक्सर नए पेड़ लगाने की बहुत बातें करते हैं, है ना? पर IIT बॉम्बे की एक स्टडी जैसे सोर्सेज बताते हैं कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और घने जंगल काटे जा रहे हैं, चाहे वो शहरों का डेवलपमेंट हो या हसदेव जैसे जंगल के इलाकों में माइनिंग प्रोजेक्ट्स। नए पौधे लगाने पर उनमें से कई तो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। इसीलिए सिर्फ नए पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उन सदियों पुराने पेड़ों को बचाना कहीं ज्यादा इफेक्टिव और जरूरी है, जो पहले से ही एनवायरनमेंट को नेचुरली ठंडा रख रहे हैं। और अगर हम इस ग्लोबल वार्मिंग की जड़ पर ही वार करना चाहते हैं तो हमें अपने एनर्जी सोर्सेस को ठीक से देखना होगा। आज भी लगभग 70% बिजली कोयले को जलाकर ही पैदा की जा रही है, जो कि एमिशन का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब घरों की छतों और बैल्कनीज में पर्सनल सोलर पैनल लगाना बहुत आसान और काफी अफोर्डेबल हो गया है। दुनिया भर में लोग अब ग्रिड्स पर पूरी तरह डिपेंड रहने के बजाय इस सोलर रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। ये सिर्फ लंबे समय में पैसे ही नहीं बचाता, बल्कि पॉल्यूशन के इस दुष्चक्र को भी तोड़ता है। जरा एक पल के लिए आने वाले कल की कल्पना कीजिए। अगर आज हमने मिलकर ये छोटे बदलाव नहीं किए, पेड़ों को नहीं बचाया और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, तो वो भविष्य कैसा होगा? 2026 में जो बच्चे इस दुनिया में कदम रखेंगे, उनके लिए नॉर्मल गर्मी नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। उनके लिए बचपन की समर वेकेशंस का मतलब 35 डिग्री का सुहाना मौसम नहीं, बल्कि 45 डिग्री का एक टॉर्चर बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर हम आज सही कदम उठाएं, तो हम उन्हें हरे भरे शहर और सुरक्षित सुहानी गर्मियां उपहार में दे सकते हैं। एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां ठंडी हवाएं हों और जहां इंसान और कुदरत फिर से एक परफेक्ट बैलेंस में जी सके। और यही वो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना है। क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी ही गरम, झुलसाती हुई दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं? देखिए, बदलाव कभी एक साथ एक दिन में नहीं आता। वो शुरू होता है इन्हीं छोटे छोटे कदमों से, एक पुराना पेड़ बचाने से, एक सोलर पैनल लगाने से, या भरी दोपहर में किसी जरूरतमंद को सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पिलाने से। इस एक्सप्लेनर से मिली इस अहम जानकारी को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखिए। इसे अपने आसपास डिस्कस कीजिए, अपनी आम जिंदगी में बदलाव लाइए और औरों को भी अवेयर कीजिए, क्योंकि इंसानियत की भलाई के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम ही एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।